श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने दुबई में कृपा फरमाई तो एक भगत आया। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि तुम क्या करते हो? तो उसने कहा श्री गुरु महाराज जी मैं नेवी में हूँ, शिप का कैप्टन हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भाई जहाज समुद्र में डूबो तो नहीं दोगे? तो उसने विनती की गुरु महाराज जी जब आप मेरे साथ हो तो जहाज क्या डूबेगा, वो तो हमें तो पार करेगा और अनेकों को पार कर देगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रामायण में भी वर्णन आया है कि जब भगवान श्री राम को केवट नाव में पार ले जा रहा था, गंगा पार ले जा रहा था, तो उस समय कभी सूरज आगे आ रहा था तो कभी बादल आगे आ रहे थे और इसी उसमें जो है हवा चल पड़ी थी। उधर हवा तेज चल पड़ी और उधर नदी भी उछलने लगी भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान के चरणों में स्नान करने के लिए। तो नाव जो है वो डगमगाने लगी। उस समय आकाशवाणी हुई, जब राम बली हैं नैया पर, जब राम बली हैं नैया पर, बल्ली की कौन जरूरत है, माझी मत डर मई धारा में, जाने की आज न सूरत है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जब स्वयं इस भवसागर से पार कराने वाले विराजमान हैं तो तेरी नाव कैसे डूब सकती है? एक बार श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी के चरणों में एक परिवार ने विनती की, श्री गुरु महाराज जी हम भक्ति के 5 नियमों का पालन भी करते हैं और 2 घंटे भजन भी करते हैं, फिर भी मन में कभी कभी जो है ये भय रहता है कि हम कहीं भवसागर में डूब तो नहीं जाएंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ये जो भक्ति के नियमों की पालना करते हैं और जो 2 घंटे भजन करते हैं उनकी नैया को पार लगाने के लिए तो श्री परमहंस दयाल जी खुद विराजमान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उनको प्राप्त है कि वक्त के परिपूर्ण महापुरुष हमें हमारी पतवार को थामे हुए हैं और वो हमें इस भव से पार उतारने के लिए इस संसार में प्रकट हुए हैं। उन्होंने हमें ये भव से पार करने के लिए ये भक्ति के नियमों और 2 घंटे सिमरन का साधन बख्शा और जो इन नियमों की पालना करने के लिए ये जगह जगह भक्ति के केंद्र बनाए ताकि गुरुमुख जन यहाँ आकर पर श्री परमहंसों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका पूजन करें, आराधन करें, दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो हम सबका कर्तव्य है कि इस महापुरुषों की इस कृपा को अपने अंतर में अनुभव करें। एकांत में बैठें तो उनकी जो महिमा है, उनके जो उपकार हैं, उनकी जो दया बरस रही है उसका ध्यान करेंगे। कैसे महापुरुष हम पर कृपा कर रहे हैं, कैसे वो आशीर्वाद देते हैं, कैसे एक सेवक पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। तो जब हम इस चीज का ध्यान करेंगे तो हमारा जो मन है जो इधर उधर भागता है वो धीरे 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 नाम के सिमरन में लग जाएगा।
इसलिए हर गुरुमुख का धर्म है कि भक्ति के नियमों की पालना करें। ये सत्संग के स्थान श्री गुरु महाराज ने बनाए हैं, सत्संग से जुड़े रहें, क्योंकि जो सत्संग से जुड़ता है वो सदगुरु के चरणों से जुड़ता है, जो सदगुरु के चरणों से जुड़ता है वो पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों से जुड़ता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों की इस दया, इस कृपा का यही हम पर जो है उपकार है। और हम जो है अगर भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, सदगुरु के शब्द का सिमरन करते हैं, तो ये हम सबका जो है महापुरुषों के प्रति आभार है। केवल मुंह से आभार करना उसका वो नहीं है। जब हम उनके वचनों की पालना करते हैं, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम और सच्चा आभार, कहते हैं ना, बातों से बात नहीं बनती, कुछ कर्म कमाना पड़ता है। एक मन ही सिर को झुकाना काफी नहीं, मन को भी झुकाना पड़ता है। जब हम कर्म कमाएंगे, उनके वचनों के अनुसार सच्चे नाम का सिमरन करेंगे, गुरु दरबार की जो बन पड़े सेवा करेंगे, सत्संग में सदा आते आएंगे, आरती पूजा भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, तो उनकी जो कृपा हम पर बरस रही है वो हमारे अंदर में बरसने लगेगी। इसलिए सब गुरुओं का धर्म है। इस घोर कली काल में श्री परमहंसों की शरण मिलना सरल नहीं है। ये उन्हीं की कृपा है जो उन्होंने हमें अपनी छत्र छाया में बिठाया हुआ है। अंदर से भी रक्षा करते हैं, बाहर से भी रक्षा करते हैं। उनकी दयालुता है, रहमत है। वाणी में भी वर्णन है, सोई अचिंता जाग चिंता, जहां कहां प्रभु तू वर्तु। जो सेवक है, जो उनकी शरण में आ गया है, वो सोता है तब भी वो रक्षा करते हैं, जागता है तब भी वो रक्षा करते हैं। इसलिए जो नाम का सिमरन करता है वो सदा गुरु के चरणों से जुड़ा रहता है, भगवान के चरणों से जुड़ा रहता है। सदगुरु उसके अंदर से भी संभाल करते हैं, बाहर से भी संभाल करते हैं, लोक में भी संभाल करते हैं और परलोक में भी संभाल करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।